वो चाय पीने के लिए बैठक बुलाई गई है, आप लोग आइए, सारे लोग चाय पीजिए, चाय पी के चले जाइए। और उसमें हो सकता है कि कुछ संदेश ये देने की बात हो रही हो कि पार्टी बड़ी है और दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। ये सारी बातें होंगी कि हमें इसका ख्याल रखना है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। अब व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश उनके पास कहा जाएगा जो जो अभी जो 1980 के बाद से जो राजनीति पूरे देश में चली है, उसमें दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा दल की फिलॉसफी एक जमात नहीं मानती है। एक जमात मानती है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा व्यक्ति, यही चल रही है। किसकी किसकी जमात वो मानती है? वो जमात मानती है मुलायम सिंह यादव की जमात, वो जमात मानती है लालू यादव की जमात, वो जमात मानती है नीतीश बाबू की जमात, फॉर दैट मैटर नीतीश बाबू की भी जमात वही मानती है। नीतीश बाबू की भी जमात, लालू की भी जमात, अखिलेश की भी जमात, शरद पवार की भी जमात, स्टालिन की भी जमात। ये जो जमात है, ये जमात कहती है कि नहीं, देश से बड़ा दल है और दल से बड़ा व्यक्ति है, मतलब हम बड़े हैं, हमसे ही दल है और उस दल से ही देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गंगा उल्टी बहती है। ये कहती है कि नहीं, व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। अब जो उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, जो बहाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इस उल्टी गंगा में उधर के गंगा के पानी भी आ गए हैं। मतलब उस तरह के, अब आरजेडी से आए हैं माननीय श्रीमान सम्राट चौधरी जी। अब सम्राट चौधरी की आपने हवा बना दी है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश की फिलॉसफी उन पर लागू नहीं होगी। इसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी को है। क्यों? वहां तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद राज्यसभा के लिए लड़ाई कर बैठे, बेटा जिनका किसी सदन का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री उनको कैबिनेट में घुसा दिया, पत्नी को एमएलए बना दिया, पूरी पार्टी परिवार की पार्टी है। तो वहां कोई व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश तो छोड़ दीजिए साहब, व्यक्ति से व्यक्ति से बड़ा परिवार भी नहीं है वहां। वहां एक ही व्यक्ति की परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली भी नहीं है कि व्यक्ति और परिवार, उससे बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली नहीं। एक्सटेंडेड फैमिली, दल, देश, सबके आगे व्यक्तिगत परिवार, व्यक्ति और व्यक्तिगत परिवार। ऐसी क्षुद्र, ऐसी स्वार्थपरक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी फंसी है। और इस बार बीजेपी को आटा दाल का भाव पता चल कि कैसे इसको किया जाए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की पार्टी नहीं है। ये पार्टी मोदी और शाह की पार्टी है। मान गए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो डंडे के बल पर मनाया जाएगा। आप नहीं मानेंगे, रास्ता दूसरा पकड़ेंगे, पकड़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है, पकड़ लीजिए। अगर हैसियत है तो पकड़िए, अगर नहीं हैसियत है तो फॉल इन लाइन कीजिए। तो फॉल इन लाइन के लिए ये जो 6:30 बजे जो बैठक शुरू हुई है विनोद जी तावड़े जी के यहाँ, जिसकी चर्चा हो रही है, उस बैठक का बस यही है मतलब कि सारे लोग, जो दल पार्टी निर्णय लेगी उस पार्टी के निर्णय के साथ हमें बढ़ना है। हो सकता है कि निर्णय हम लोगों के अपेक्षित ना आए, जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि 15 तारीख को मुझे शपथ लेना है, अगर उनके पक्ष में निर्णय ना आए तो परेशान ना हो। इस सब की चर्चा होगी। हम सबको ऐसा ना कोई बात नहीं है, तो उसमें जो मन में जो लड्डू फूटने वाले नेता हैं वो कहेंगे कोई बात नहीं है, जो निर्णय तय होगा, जो निर्णय किया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा वो मान्य होगा। बस यही बात सुनने के लिए बैठक हो रही है। बस इसी बात को सुनने के लिए ये बैठक किया जा रहा है कि आइए सब लोग बैठिए, चाय पानी कीजिए, बैठिए, सुनिए, देखिए, निर्णय होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसी नेतृत्व के बल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज 89 पर पहुंचे हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व ने हमें दिया है और अभी बिहार को सजारना है, संवारना है, पार्टी बढ़ेगी तभी हम लोग बढ़ सकते हैं। ये सारी अच्छी अच्छी बातें। और अच्छी बात कहने के लिए कुछ लोग होंगे जिनको कहा गया होगा कि ये अच्छी बातों की शुरुआत कर देना। हो सकता है विनोद तावड़े जी कहें कि भैया आप ये कह देना, शुरुआत कर देना, तो विनोद तावड़े जी शुरुआत कर देंगे, या नितिन नवीन जी शुरुआत कर देंगे कि देखिए हमारी क्या हैसियत थी, हम कहां थे, हमको पार्टी ने कितना बड़ा पद दे दिया। ऐसे पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से ये पार्टी बनी है। तो अभी बहुत ही दार्शनिक बातें मीटिंग में होंगी
और नितिन नवीन जी इस दार्शनिक बात को आगे बढ़ाएंगे। और इस दार्शनिक बातों के पीछे का तथ्य एक ही है कि अमित शाह जी और मोदी जी जो फैसला लेंगे उसको, उस फैसले को ये दार्शनिक मुअम्मा चढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार के मामले में जो निर्णय लेंगे वो राजस्थान जैसा शायद नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि मिट्टी पलीद है बिहार में, क्योंकि बिहार का जनमानस वो है नहीं। मैंने पहले भी कहा है, आपको नीतीश कुमार का रेप्लिका देना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार का रेप्लिका आप दे नहीं पाते तो बहुत मुश्किल होगी। अगर आप स्थापित जो अभी लीडर हैं जिसका नाम आपने चला दिया है सम्राट चौधरी का, अगर आप सम्राट चौधरी को नहीं देते हैं और नित्यानंद राय को भी नहीं देते, हालांकि इस मीटिंग में नित्यानंद राय भी मौजूद है, नित्यानंद राय को भी नहीं देते हैं, सम्राट चौधरी को भी नहीं देते हैं, और फिर किसी ऐसे ही भजनलाल शर्मा जैसे कैरेक्टर को ले आते हैं जिसका अपना कोई कैरिश्मा नहीं है, तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो राजस्थान नहीं है, बिहार बिल्कुल दूसरा स्टेट है। आपको ऐसे व्यक्ति को लाना पड़ेगा जो अननोन तो हो लेकिन उसका खुद का भी करिश्मा हो, उसके पास खुद का भी व्यक्तित्व हो, कम से कम वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सौम्य सुशील हो। आप नितिन नवीन आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना, किसी ने विरोध नहीं किया, बहुत ही संगठन के व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और खानदानी संघी रहे हैं, संघ से उनका जुड़ाव रहा है, तो एक प्रकार से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है वो। आपने उनका जब चयन किया तो किसी ने विरोध नहीं किया। मृदुभाषी हैं, पढ़े लिखे भी उतने तो नहीं हैं, खैर ड्रॉप आउट हैं ये, लेकिन खैर वो अलग विषय है, लेकिन मृदुभाषी हैं, विनम्र हैं, विचारवान व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, तो सबने पसंद किया। अगर इस तरह का कोई व्यक्तित्व आप वहां लाते हैं तो बात तो बनेगी, अगर नहीं लाते हैं तो सिर्फ फुटबॉल शुरू होगा, बिहार में फिर गुटबाजी होगी और उस गुटबाजी को संभालना मुश्किल होगा। और ये शंका नीतीश बाबू के भी मन में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कैरिस्मेटिक नेतृत्व नहीं देता है तो ये गठबंधन संभल नहीं पाएगा। हालांकि नीतीश बाबू के मन में है कि कोई कमजोर मुख्यमंत्री आ जाए, यही बहाना बनेगा कि भाई हमने तो मौका दिया, हमने तो कुर्सी छोड़ दी, हमने तो कहा कि आप चलाइए, लेकिन आप अगर ठीक से अपना उम्मीदवार नहीं चुन सकते हैं जो आपकी पार्टी को आगे बढ़ाए, भ्रष्टाचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो इसी स्थिति में क्या होगी। ये मौका नीतीश बाबू को अगर मिलेगा तो नीतीश बाबू ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये ध्यान रख लीजिए। ये जेडीयू भी ताक में बैठी हुई है। अभी निशांत जी का ट्वीट आया है कि पिताजी ने इस्तीफा दे दिया, पिताजी ने जिस तरह से बिहार को ये किया है, सारे लोग भावुक हो रहे हैं। जब ये नीतीश बाबू ने ओथ लिया, उधर निशांत बाबू ने ट्वीट किया कि बिहार में जो उनके प्रशंसक हैं वो काफी भावुक हो रहे हैं कि हम पापा बिहार छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। तो ये जो भाव है और बढ़ेगा बिहार में, ये कम नहीं होगा। तो अभी उठापटक और चलेगी, लेकिन इतना मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बिहार एक चुनौती है और इस चुनौती को झेलने की स्थिति इन्हीं दो नेताओं में है भी वर्तमान में। ये ताकत भी इन्हीं दो नेताओं में है इस चुनौती को झेलने की। हालांकि अटल आडवाणी का भी कोई इस तरह से विरोध नहीं करता था, लेकिन याद कीजिए आडवाणी जी को भरी सभा में उमा भारती ने क्या क्या नहीं सुनाया था। अगर आप सब थोड़ा सा स्मृति को थोड़ा पीछे ले जाएं तो आपको पता है कि भरी सभा में उमा भारती ने किस तरह से आडवाणी जी को अपमानित किया था, और उनके बहुत सारे नेताओं के, जिसमें प्रमोद महाजन भी थे, उन सबको अपमानित करके उमा भारती वहां से निकली थी। और बहुत कद्दावर नेता थी उस वक्त उमा भारती, लेकिन हस्र क्या हुआ, वापस आना पड़ा उमा भारती को, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन आज जो किसी नेता में ये हैसियत नहीं है कि मोदी और शाह के निर्णय को डिफाई कर दे, उनका अनुकरण ना करें, उसको ओबे ना करें, डिसोबे करने की किसी में हैसियत नहीं है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि फिर एक चौंकाने वाले निर्णय आएंगे, और वो निर्णय आएंगे 14 तारीख को, जब 15 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। 14 के पहले बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा नहीं होगी। आज भले ही मीटिंग वगैरह जो भी है होनी है वो हो जाएगी मीटिंग, लेकिन आप 2-3 दिन इंतजार कीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी लौटेंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम से, पहले पेज की वोटिंग हो चुकी है, अभी लौटेंगे, और उसके बाद आज जो मीटिंग हुई है, आज इस मीटिंग का ब्रीफ उनके पास पहुंचेगा। उनके स्पाई वहां पर मौजूद रहते हैं, फौरन उनको ब्रीफ पहुंच जाएगा कि
किसका क्या रुख है, क्या सोच रहा है। खास तौर से सम्राट चौधरी के बारे में वो सोच रहे होंगे, नित्यानंद राय के भी बारे में सोच रहे होंगे कि दोनों के मन में क्या चल रहा है, सार्वजनिक रूप से क्या, किस तरह का इनका व्यवहार है, सब कुछ वो देखेंगे। और उस देखने के बाद अमित शाह और मोदी तय करेंगे 14 तारीख के पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। मेरा जो हंच कह रहा है, मेरा जो अपना असेसमेंट है, वो ये कह रहा है कि अभी और 3-4 दिन का वक्त लगेगा बिहार के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने में। हाँ, 15 तारीख की जो बात हो रही है कि 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, उसकी संभावना अधिक है। लेकिन आज का आज फैसला हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो आज की तो रात गई, चली गई, आज का दिन और रात चला गया। 11, 12, 13 3 दिन है और 14 तारीख को किसी भी वक्त हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाए, या ये हो जाए कि भाई विधायक दल वहां तय करेंगे और विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल में नाम आएगा, प्रस्तावित होगा। एक पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर रहेंगे, उनकी उपस्थिति में विधायक दल अपना नाम, विधायक दल को तब तक ये सूचना मिल जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। पर्यवेक्षक जाकर के ये सारा तामझाम तैयार कर देंगे और फिर सारे विधायक दल उनके नाम, जो भी होगा नाम, एक प्रस्ताव होगा, विधायक दल अपने पार्टी के नेता के रूप में उन्हें स्वीकार करेंगे और फिर जेडीयू को सूचना दे दी जाएगी और 15 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। अभी तक की यही बात है, तो इंतजार कीजिए। नमस्कार।